जय परशुराम। न जाने क्यों बहुत समय से, या यहां कहेंगे आदिकाल से, परब्रह्म परमात्मा परशुराम जी का लोक में गुणगान तो होता है, मगर वो अंदर ही अंदर होता है, सार्वजनिक रूप से नहीं होता। वर्तमान समय के जितने भी वक्तागण हैं, वो भी अपनी कथाओं में परशुराम जी का जहां चरित्र आता है, वहां पर दो शब्दों में बोल करके छलांग लगा देते हैं। कारण क्या? परशुराम जी के इतने विलक्षण गुण हैं, इतनी विलक्षण शक्तियां हैं। वो परब्रह्म परमात्मा परशुराम जी, जिनका गान वेद भी गा नहीं पाते, पुराण भी जिनका गान गा नहीं पाते, तो भक्तों में कहां, मानव में कहां इतनी सामर्थ्यता है कि जो उनका गान गा सके। इसीलिए इनका गान बजता रहा है, बजता रहा है, लोक में आने से बजता रहा है। अभी वर्तमान समय में लोग परशुराम जी का झंडा लेकर के उनके नाम से यात्राएं तो निकाल रहे हैं, मगर उनका गुणगान चरित्र सुनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। भगवान के इतने विलक्षण गुण, अनंत गुण, इतनी विलक्षण शक्ति, अनंत शक्ति, जिसके द्वारा दशरथ नंदन राम भी, यदुनंदन कृष्ण भी उनसे शक्ति लेके रोत रोत होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अपने जीवन के, यानी कि मनुष्य अवतार का जो प्रयोजन है, उनको वो सिद्ध करते हैं। शक्ति उनके पास में भी परब्रह्म परशुराम जी के द्वारा प्राप्त होती है, और वह भी भक्ति करने से, अपने आप नहीं। जिस प्रकार से एक शिशु को भूख लगने पर जब तक वो रुदन नहीं करता है या अपनी माता से मांगता नहीं है, तब तक उसे प्राप्त नहीं होती, इसी प्रकार से परमात्मा का स्वरूप पहला मातृ स्वरूप है। त्वमेव माता, वो मां है, और मां से मांगने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ तो रुदन करना पड़ता है और कुछ प्रार्थना करनी पड़ती है, तभी उनसे शक्ति प्राप्त होती है। और फिर उनके द्वारा प्राप्त शक्ति से ये संसार क्या, पूरे ब्रह्मांड को जीता जा सकता है।